सोचिए, एक बर्फीला तूफान और उसमें 6 लोग बस चले जा रहे हैं, एक एक करके गिरते जा रहे हैं और कोई पीछे मुड़कर देख भी नहीं रहा। और ये वो लोग हैं जिन्होंने इतिहास का सबसे बड़ा युद्ध जीता था। तो चलिए समझते हैं इस कहानी को। सवाल यही उठता है कि आखिर एक इतनी बड़ी जंग के विजेता बर्फ में अकेले क्यों मर गए? मतलब उस जीत का फायदा ही क्या हुआ अगर अंत इतना अकेला और भयानक था? इस कहानी का असली राज उनके अंत में नहीं, बल्कि उनकी पूरी यात्रा में छिपा है। तो जरा सोचकर देखिए, हिमालय की वो सर्द बर्फीली ऊंचाइयां, और वहां सबसे पहले कौन गिरता है? द्रौपदी, वो जिनका जन्म ही अग्नि से हुआ था, और वो ठंडी बर्फ में समा जाती हैं और कोई उन्हें उठाने तक नहीं आता। युधिष्ठिर बस आगे बढ़ते रहते हैं, बिना रुके, बिना पीछे देखे। उनके साथ अगर कोई है तो बस एक कुत्ता, और ये कुत्ता आगे चल के इस कहानी का सबसे अहम किरदार बनने वाला है। लेकिन इस बर्फीले अंत की वजह जानने के लिए कहानी को थोड़ा रिवाइंड करना होगा। चलिए 36 साल पीछे चलते हैं, ठीक उस वक्त जब महाभारत का युद्ध बस खत्म ही हुआ था। कुरुक्षेत्र का मैदान लाशों से, टूटे हुए रथों से पटा पड़ा था। सोचिए, सिर्फ 18 दिनों में 40 लाख योद्धा मारे जा चुके थे। युधिष्ठिर जीत तो गए थे, लेकिन यह कैसी जीत थी? उन्हें एक ऐसी राजगद्दी मिली जो अपनों के ही खून से सनी थी। मतलब एक ऐसा सिंहासन जिस पर बैठकर भी उन्हें सिर्फ खालीपन महसूस होता था। हस्तिनापुर का दरबार वैसे तो भरा पूरा था, पर वो कुर्सियां जहां कभी कौरव बैठा करते थे, वो अब हमेशा के लिए खाली थीं। और वो खालीपन वो हर रोज युधिष्ठिर को चुभता था, याद दिलाता था कि इस जीत की कीमत क्या थी। भीम, जिनके पास लड़ने के लिए अब कोई जंग ही नहीं बची थी। अर्जुन, जिनका गांडीव जिसने दुनिया हिला दी थी, अब बस कोने में धूल खा रहा था। सब कुछ खोखला सा था। और फिर 36 साल के इस खोखले राज के बाद कुछ ऐसा हुआ जिसने सब कुछ बदल कर रख दिया। एक ऐसी घटना जिसके बाद पांडवों ने फैसला कर लिया कि अब बस, अब ये राजपाट नहीं चाहिए। खबर आई कि कृष्ण की सोने की नगरी द्वारका समुद्र में डूब रही है। एक एक करके मंदिर गिर रहे थे, महल टूट रहे थे और पूरा शहर पानी में समा रहा था। जब युधिष्ठिर ने यह सुना तो वो समझ गए, इसका सिर्फ एक ही मतलब था, कृष्ण अब नहीं रहे। और उनके लिए कृष्ण के बिना इस दुनिया का, इस राज का कोई मतलब नहीं था। एक युग खत्म हो चुका था। और बस उसी पल युधिष्ठिर ने अपना ताज उतार दिया, मानो सिर से कोई बहुत भारी बोझ उतर गया हो। फिर एक एक करके सभी भाइयों ने अपने शाही कपड़े, गहने, हथियार सब कुछ त्याग दिया और वो निकल पड़े उस आखिरी सफर पर, जिसे कहते हैं महाप्रस्थान। एक ऐसी यात्रा जिससे कोई कभी वापस नहीं लौटता। वो चले घने जंगलों से गुजरे, तपते रेगिस्तान पार किए और आखिर में पहुंचे हिमालय। कहते हैं स्वर्ग का रास्ता यहीं से होकर जाता है, पर जैसे जैसे वो ऊपर चढ़ते गए, उनके जिंदगी की, उनकी अपनी कमजोरियां एक एक करके सामने आने लगी। और सबसे पहले द्रौपदी गिरीं। उनका शरीर धीरे धीरे बर्फ में धंसता चला गया। भीम से रहा नहीं गया। उन्होंने बेचैनी से पूछा, धर्मराज, इन्होंने तो कोई पाप नहीं किया, फिर ये क्यों गिर गईं? पर युधिष्ठिर, वो रुके नहीं, वो बस आगे बढ़ते रहे। इस रास्ते का नियम था, कोई रुकेगा नहीं, कोई पीछे नहीं देखेगा। युधिष्ठिर ने बिना पीछे मुड़े ही जवाब दिया। उन्होंने कहा, इनका प्रेम अपने सभी पतियों के लिए बराबर नहीं था। वो अर्जुन से कुछ ज्यादा स्नेह करती थी। सोचिए, बस यही छोटा सा पक्षपात उनकी यात्रा का अंत बन गया। द्रौपदी के बाद बारी आई सहदेव की, जिन्हें अपनी बुद्धि पर बहुत अभिमान था। वो गिरे। फिर गिरे नकुल, जो अपने रूप पर घमंड करते थे। और फिर महान धनुर्धर अर्जुन, वो भी घुटनों के बल गिर पड़े। एक एक करके इतिहास के सबसे बड़े नायक उस बर्फ में खोते जा रहे थे। और सबसे दिलचस्प बात क्या है पता है? हर किसी के गिरने की एक वजह थी, एक छोटी सी इंसानी खामी। सहदेव को अपनी बुद्धिमानी का घमंड था, नकुल को अपनी खूबसूरती का, और अर्जुन को अपने हुनर का, अपनी धनुर्विद्या का अहंकार था। मतलब इतने महान होने के बावजूद यही छोटी छोटी कमजोरियां थी जो उनका अंत बन रही। और आखिर में वो भी गिरे जो सबसे ताकतवर थे, भीम। जब भीम गिरे तो ऐसा लगा मानो पहाड़ का कोई हिस्सा ही टूटकर गिर गया हो। उनकी गलती? उन्हें अपनी बेहिसाब ताकत पर घमंड था और वो दूसरों की भूख की परवाह किए बिना बस खाते रहते थे। और अब युधिष्ठिर एकदम अकेले थे।
खैर, अकेले नहीं, उनके साथ वो रहस्यमयी कुत्ता अब भी था। और आखिर में युधिष्ठिर पहुंचे माउंट सुमेरु की चोटी पर। यही था स्वर्ग का दरवाजा, और वहां अकेले खड़े उनकी पहली दिव्य परीक्षा शुरू हुई। स्वयं देवराज इंद्र सोने के रथ पर सवार होकर नीचे आए। उन्होंने युधिष्ठिर से कहा, धर्मराज, चलिए, स्वर्ग आपका इंतजार कर रहा है। लेकिन युधिष्ठिर ने उस कुत्ते की तरफ इशारा किया और कहा, मैं इसके बिना अंदर नहीं आऊंगा। इंद्र ने साफ मना कर दिया, बोले, स्वर्ग में कुत्तों की कोई जगह नहीं है। और बस यही था वो पल, वो असली परीक्षा। एक तरफ स्वर्ग का सुख और दूसरी तरफ एक बेजुबान जानवर की वफादारी। युधिष्ठिर ने वफादारी को चुना। उन्होंने कहा, जब मेरा परिवार, मेरे भाई, मेरी पत्नी सब गिर गए, तब ये मेरे साथ था। मैं इसे छोड़कर स्वर्ग नहीं जा सकता। अगर ये नहीं जा सकता तो मैं भी नहीं जाऊंगा। और जैसे ही युधिष्ठिर ने ये कहा, उस कुत्ते के शरीर से एक रोशनी निकली और उसका रूप बदल गया। वो कोई आम कुत्ता था ही नहीं, वो थे स्वयं धर्मदेव, युधिष्ठिर के पिता। वो अपने बेटे की परीक्षा ले रहे थे और युधिष्ठिर उस परीक्षा में पास हो गए थे। तो युधिष्ठिर ने स्वर्ग में कदम रखा, लेकिन अंदर उन्होंने कुछ ऐसा देखा जिसने उनके धर्म, उनके विश्वास, सबकी नींव हिलाकर रख दी। क्योंकि असली परीक्षा तो अब शुरू होने वाली थी। स्वर्ग में एक सोने के सिंहासन पर कौन बैठा मुस्कुरा रहा था? दुर्योधन। वो दुर्योधन जिसकी वजह से पूरा युद्ध हुआ, जिसने द्रौपदी का अपमान किया। उसे स्वर्ग में देखकर युधिष्ठिर का खून खौल उठा। उन्होंने गुस्से से पूछा, अगर ये अधर्मी यहां हैं तो मेरे भाई और द्रौपदी कहां हैं? तब देवता उन्हें स्वर्ग की चमक से दूर एक अंधेरी भयानक जगह ले गए। वहां से चीखें आ रही थीं। वो नर्क था। और वहां उस तकलीफ में उन्होंने अपने भाइयों को और द्रौपदी को देखा। वो सब दर्द में थे, पीड़ा में थे। ये देखकर युधिष्ठिर पूरी तरह टूट गए। वो घुटनों पर गिर पड़े और देवताओं से कहा, बस, मुझे कुछ नहीं चाहिए। अगर मेरे अपने यहां रहेंगे तो मैं भी यहीं रहूंगा। मुझे ऐसा स्वर्ग नहीं चाहिए जहां मेरा परिवार न हो। सोचिए, एक बार फिर उन्होंने अकेले स्वर्ग के सुख को ठुकराकर अपने परिवार के साथ नरक में रहना चुना। और जैसे ही उन्होंने ये शब्द कहे, अचानक सब कुछ बदल गया। वो अंधेरा, वो चीखें, सब गायब हो गईं। चारों तरफ बस रोशनी ही रोशनी थी। क्योंकि वो नरक असली था ही नहीं, वो सिर्फ एक माया थी, एक इल्यूजन। युधिष्ठिर के धर्म की आखिरी और सबसे कठिन परीक्षा। तो इसका मतलब क्या था? इसका मतलब था कॉस्मिक जस्टिस, मतलब कर्म का नियम। देखिए, जिनके पुण्य ज्यादा होते हैं उन्हें अपने छोटे मोटे पापों का फल पहले भुगतना पड़ता है और फिर उन्हें हमेशा के लिए शांति मिलती है। और जिनके पाप ज्यादा होते हैं उन्हें अपने थोड़े से अच्छे कर्मों का इनाम, वो छोटा सा स्वर्ग, पहले मिलता है, असली सदा भुगतने से ठीक पहले। तो पांडवों का दुख बस कुछ पल का था, जबकि दुर्योधन का सुख। तो आखिर में ये कहानी सिर्फ पांडवों की नहीं है ना? ये हर इंसान की कहानी है। तो सवाल ये उठता है कि जब चुनाव करने की बारी आए, इनाम और वफादारी के बीच, तो क्या चुनना चाहिए? क्योंकि अंत में ना ताकत काम आती है, ना खूबसूरती, ना ही बुद्धिमानी। आखिर में जो चीज बचती है वो है धर्म। और जिसने धर्म का साथ दिया, धर्म उसका साथ कभी नहीं छोड़ता।